हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक एक्शन फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है अंडरवर्ल्ड राइज ऑफ द लाइकन्स। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 20 साल पहले इंसानों की दो नई नस्लें पैदा हुई, जिनमें से एक लाइकन्स थे यानी के भेड़िए और दूसरे वैम्पायर जो चमगादड़ की तरह इंसानों का खून पीते थे। और फिर वक्त के साथ साथ लाइकन्स और वैम्पायर एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए, पर वैम्पायर्स ने लाइकन्स को हराकर इन पर कब्जा कर लिया और वैम्पायर्स का सबसे बड़ा राजा था विक्टर, जिसने बहुत सारे लाइकन्स को बंदी बनाकर गुलाम बना लिया था, क्योंकि इनका मानना था कि लाइकन्स जानवरों की तरह बेवकूफ होते हैं जबकि वैम्पायर काफी अक्लमंद होते हैं। पर फिर एक रात इनकी कैद में एक लाइकन ने अपने खास बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम लूसियस था। विक्टर ने इसकी माँ को तो मार दिया, पर वो इस बच्चे को नहीं मार पाया क्योंकि उसे इस बच्चे में कुछ खास दिखा था। इसीलिए इसने उस बच्चे को पालना शुरू कर दिया ताकि ये इसकी मदद से भविष्य में लाइकन्स को काबू कर सके। पर वक्त के साथ साथ लूसियस और भी ज्यादा ताकतवर और पहले से ज्यादा तेज हो गया था। ये बाकी किसी भी भेड़िए से ज्यादा ताकतवर और ज्यादा फुर्तीला था जो विक्टर के तीर को भी पकड़ लेता था। और तभी हम यहाँ पर विक्टर की एक लौती बेटी को देखते हैं जिसका नाम सोनिया है। विक्टर जानता था कि लूसियस के काटने से बाकी नॉर्मल इंसान भी इसकी तरह भेड़िया बन जाएंगे, इसीलिए उसने इसका फायदा उठाया और उन गुलामों को पकड़कर लूसियस के पिंजरे में डाल दिया। और फिर विक्टर भेड़िए में बदलकर इन इंसानों को काट लेता है, जिसकी वजह से बाकी नॉर्मल इंसान भी भेड़िए में बदल जाते हैं, क्योंकि जब एक लाइकन किसी इंसान को काटता है तो वो इंसान भी लाइकन बन जाता है। इसीलिए अब ये इंसान भी लूसियस की तरह अपने इंसानी रूप और भेड़िए वाले रूप में बदल सकते हैं। पर विक्टर इन सभी को अपना गुलाम बना लेता है और इनके गलों में कांटे वाला कॉलर लगा देता है ताकि अगर ये भेड़िए में बदलेंगे तो फौरन मारे जाएंगे। और इस तरह से विक्टर ने अपनी खूनी दरिंदों की एक फौज तैयार कर ली थी। इसके कई साल बाद हम विक्टर की बेटी सोनिया को देखते हैं जो कि जंगलों में है, जहां पर बहुत सारे लाइकन्स हैं और देखते ही देखते ये सभी के सभी सोनिया के पीछे लग जाते हैं। सोनिया महल की तरफ भागती है और रास्ते में आने वाले कई सारे भेड़ियों को मार गिराती है और कोई भी लाइकन इसके आगे टिक नहीं पाता और इसे महल की तरफ आता हुआ देखकर महल के सिपाही भी लाइकन्स को मारने लगते हैं। तभी लूसियस आकर दो लाइकन्स को मार गिराता है और एक को महल में घुसते ही मार देता है। इसके बाद सोनिया अपना मास्क उतारती है और लूसियस को अपनी तलवार देकर उस पर धार लगाने को कहती है। तभी विक्टर भी यहाँ पर आ जाता है और वो लूसियस से पूछता है कि अपने जैसों को मारते वक्त तुम्हारे दिल में कुछ नहीं होता, जिस पर लूसियस कहता है नहीं मालिक, वो सिर्फ बददिमाग जानवर हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अकेले में विक्टर सोनिया को बहुत सुनाता है कि तुम बिना मुझे बताए जंगल में कैसे चली गई, तुम्हारी जान को खतरा था, तुम कोई आम वैम्पायर नहीं हो बल्कि मेरी बेटी हो, तुम्हें यहाँ पर राज करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि महल के अंदर सभी भेड़ियों को इंसानी रूप में गुलाम बनाया हुआ था। तभी इनमें से एक वैम्पायर सिपाही उन्हें मारने लगता है, लेकिन लूसियस आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो वैम्पायर गुस्से में यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लूसियस एक खुफिया तहखाने के रास्ते से कहीं जाता है और काफी अंदर जाने के बाद इसे वहाँ पर सोनिया मिलती है और अब हमें पता चलता है कि ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर ये उसूलों के खिलाफ है। एक वैम्पायर और लाइकन कभी भी एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इसके बाद लूसियस सोनिया से कहता है कि इस चाबी की मदद से मैं इस पट्टे को निकाल सकता हूँ और यहाँ से भाग जाऊंगा, पर मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, इसीलिए क्या तुम मेरे साथ चलोगी? सोनिया कहती है कि मुझसे वादा करो कि तुम इस चाबी का इस्तेमाल कभी नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मेरे पिता तुम्हें मार देंगे। इसके बाद ये दोनों जब यहाँ से बाहर आते हैं तो इन्हें डेनिस देख लेता है जो कि एक वैम्पायर सिपाही है। इसके बाद हम देखते हैं कि विक्टर से मिलने के लिए कुछ खास इंसान आ रहे हैं, जिन्हें लाने के लिए विक्टर अपने खास सिपाहियों को भेजता है। पर बाहर सोनिया उन इंसानों को लेने के लिए जाने लगती है, पर सिपाही उसे मना करते हैं, लेकिन फिर भी सोनिया महल से चली जाती है और फिर ये उन इंसानों के पास पहुँच जाती है जो अभी रास्ते में ही थे। पर तभी यहाँ पर लाइकन्स अटैक कर देते हैं और इधर महल में लूसियस को भी एहसास हो जाता है कि सोनिया की जान खतरे में है, इसीलिए लूसियस भी यहाँ से भाग जाता है और इधर सोनिया भी लाइकन्स को मार रही होती है। पर तभी यहाँ पर लूसियस भी आ जाता है और वो भी इन्हें मारने लगता है। लाइकन्स इंसानों को मारने की कोशिश करते हैं पर सोनिया उन्हें बचा लेती है, लेकिन तभी एक लाइकन उसे जमीन के नीचे ले जाता है, पर पीछे वाले को तो सोनिया मार देती है, लेकिन जमीन के नीचे से दूसरा आ रहा होता है। तभी लूसियस उसे ऊपर से अपनी तलवार से मार देता है। पर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत
बहुत सारे लाइकेंस आ जाते हैं। अब कोई और रास्ता न होने पर लूसियस अपना कॉलर उतार देता है और खुद भी एक लाइकेन में बदल जाता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर सभी लाइकेंस रुक जाते हैं। पर तभी पीछे से वैम्पायर सिपाही आकर इस पर तीर बरसा देते हैं, क्योंकि विक्टर अपने सिपाहियों के साथ यहाँ पर पहुँच जाता है, जिससे यहाँ से सारे लाइकेंस भाग जाते हैं। और विक्टर लूसियस पर बहुत गुस्सा करता है कि तुमने अपना कॉलर उतारकर मेरा कानून तोड़ा है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। सोनिया कहती है कि इसने मेरी जान बचाने के लिए ऐसा किया था, पर विक्टर इसकी कोई बात नहीं सुनता। इसके बाद महल में ले जाकर लूसियस को बांध दिया जाता है और इसके ऊपर एक के बाद एक कोड़े बरसाए जाते हैं, पर इन कोड़ों का असर सीधा सोनिया के दिल पर हो रहा था, जबकि पड़ वो लूसियस के ऊपर रहे थे। इसके बाद लूसियस को उठाकर एक काल कोठरी में डाल दिया जाता है, जहाँ पर और भी लाइकेंस और दूसरे इंसान थे। इनमें से एक इंसान का नाम रेज है। तभी हम देखते हैं कि सबसे छिपकर सोनिया लूसियस से मिलने के लिए आती है और लूसियस इससे कहता है कि मैं अब यहाँ पर और नहीं रह सकता। डेनिस हमारे बारे में जानता है, लेकिन उसने अभी तक विक्टर को कुछ नहीं बताया है। पता करो कि वो किस फिराक में है। और फिर सोनिया के जाने के बाद जब सिपाही यहाँ पर खाना डालने के लिए आते हैं तो वो कहते हैं कि देखो ये लाइकेंस कैसे कुत्तों की तरह लड़ेंगे, और होता भी ऐसा ही है। लाइकेंस खाने के लिए कुत्तों की तरह लड़ने लगते हैं। पर तभी लूसियस इनके ऊपर चिल्लाने लगता है कि हम कोई जानवर नहीं है, क्या तुम हमेशा यहाँ पर ऐसे ही बंधुआ मजदूर बनकर गुलामों की तरह रहना चाहते हो, या फिर हम इससे बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। यहाँ से बाहर निकलकर हम आजाद हो सकते हैं। जिस पर सभी भेड़िए इसकी बात मान लेते हैं। और इधर सोनिया भी डेनिस के गले पर खंजर रख देती है और उससे कहती है कि हमारे बारे में जानते हो तो अब तक विक्टर को क्यों नहीं बताया। जिस पर डेनिस कहता है कि तुम तो अपने पिता को जानती ही हो, अगर मैं उन्हें ये बताता कि उनकी बेटी एक भेड़िए से प्यार करती है तो वो सबसे पहले मुझे ही मार देते, और इस वक्त ऐसे हालात भी नहीं है कि मैं इस खबर का फायदा उठा सकूं। जिस पर सोनिया कहती है कि मैं अपनी काउंसिल की सीट तुम्हें दे दूंगी और फिर तुम भी 12 मेंबर में से एक खास मेंबर बन जाओगे, पर इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जिस पर डेनिस मान जाता है। इसके बाद डेनिस सोनिया को लूसियस से मिलाने के लिए ले आता है और फिर सोनिया इसे बताती है कि कल इंसानों को भेड़ियों में बदलने के बाद तुम्हें मार दिया जाएगा, इसीलिए तुम्हें आज रात ही यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद सोनिया यहाँ से चली जाती है और फिर डेनिस लूसियस को उसके कॉलर की चाबी दे जाता है और इधर इंसानों को भेड़ियों से कटवाने के लिए ले जाया जाता है, जिनमें रेज भी होता है, क्योंकि भेड़ियों के काटने के बाद इंसान भी भेड़िया बन जाएंगे। इसके बाद इन इंसानों को फिर से कैद कर दिया जाता है, जहाँ पर लूसियस इसे बताता है कि अब तुम भी हम में से एक हो, जल्दी ही तुम भी भेड़िया बन जाओगे, इसीलिए अब तुम भी हमारे साथ चलना। और फिर लूसियस उस चाबी से अपने गले का कॉलर खोल लेता है और भेड़िए में बदल जाता है। और फिर सिपाही को मारने के बाद ये दूसरे भेड़ियों को भी आजाद कर देता है और फिर देखते ही देखते ये सभी भेड़ियों को आजाद कर लेते हैं। पर वैम्पायर सिपाही भी इन्हें देख लेते हैं और इनके ऊपर बड़े बड़े भाले बरसाने लगते हैं, जिनसे बहुत सारे भेड़िए भागते हुए ही मारे जाते हैं। लेकिन तभी वैम्पायर सिपाही बहुत सारे भाले दागकर बाकी भेड़ियों को रोक देते हैं। लूसियस इनसे कहता है कि मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए वापस जरूर आऊंगा, और फिर लूसियस यहाँ से बचे हुए भेड़ियों को लेकर भाग जाता है। और जब तक विक्टर बाहर आता है तब तक सुबह हो चुकी थी और वैम्पायर सूरज की रोशनी में नहीं आ सकते, वरना मारे जाएंगे, इसीलिए ये लूसियस का पीछा नहीं कर पाते। इसके बाद लूसियस जंगल में जाकर बाकी भेड़ियों को भी इकट्ठा कर लेता है और फिर उनसे कहता है कि अब हम सबको एक साथ होना होगा, वरना विक्टर और वैम्पायर हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और गुलामों की तरह जीने से अच्छा है कि भेड़ियों की तरह जिएं। जिस पर सभी भेड़िए लूसियस का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद लूसियस रेस से कहता है कि इनका यहाँ पर ख्याल रखना, मैं और दूसरे भेड़ियों को इकट्ठा करने के लिए जा रहा हूँ। और फिर इसके बाद लूसियस एक रहस्यमय गुफा में आ जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लाइकेंस हैं, और फिर लूसियस इन सबको भी अपने साथ मिला लेता है। और इधर हम देखते हैं कि विक्टर सोनिया के पास आता है, क्योंकि इसे सोनिया के ऊपर शक हो गया है, और फिर सच्चाई जानने के लिए ये सोनिया के काट लेता है, जिससे विक्टर को सारी हकीकत पता चल जाती है। और ये वैम्पायर की खासियत होती है सच्चाई जानने के लिए। विक्टर को ये सब जानकर बहुत गुस्सा आता है और वो इससे कहता है कि तुमने एक जानवर के लिए मुझे धोखा दिया, इसीलिए विक्टर अपनी बेटी को कमरे में ही कैद करवा देता है। और फिर बाहर काउंसिल के सदस्य विक्टर को बताते हैं कि भेड़ियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, वो जल्दी ही हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। पर विक्टर कहता है कि मेरे पास कुछ है जो उसे चाहिए। और फिर इधर जंगल में लूसियस भी सोनिया का इंतजार कर रहा होता है। तभी सोनिया की
साथी आकर इसे बताती है कि सोनिया को बंदी बना लिया गया है। इसीलिए लूसियस कहता है कि अब मुझे जाकर सोनिया को वापस लाना होगा और वो रेस से कहता है कि अगर मैं नहीं लौटा तो इन सब की कमान तुम संभालोगे। और फिर इसके बाद लूसियस महल के अंदर आ जाता है और दरवाजे पर खड़े सिपाहियों को मारकर सोनिया को कमरे से निकाल लेता है। इसके बाद ये लोग रास्ते में आने वाले सिपाहियों को मारकर फिर से खुफिया तहखाने के रास्ते से जाने लगते हैं। पर विक्टर को इन रास्तों के बारे में पहले ही पता चल चुका था, इसीलिए वो इन रास्तों में बारूद के ड्रम डालकर आग लगवा देता है। और फिर आखिरकार कोई और रास्ता न होने के बाद ये दोनों फंस जाते हैं। पर लूसियस बाहर आकर वैम्पायर से लड़ने लगता है। इसके पीछे पीछे सोनिया भी आ जाती है और फिर ये दोनों मिलकर सिपाहियों को मारने लगते हैं। ये दोनों अपनी पूरी ताकत से सिपाहियों को मारने की कोशिश करते हैं, पर आखिर में लूसियस पकड़ा जाता है और इधर सोनिया को भी विक्टर पकड़ने की कोशिश करता है, पर सोनिया उससे लड़ने लगती है। विक्टर कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा पाओगी, पर सोनिया टेक्निक के जरिए विक्टर को हरा देती है और उसे तलवार पर ले लेती है। और फिर विक्टर से कहती है कि अपने होने वाले नवासे के लिए इन लोगों को रोको, मेरे पेट में लूसियस का बच्चा है। अब दोनों खून एक हो चुके हैं, जिस पर विक्टर आग बबूला हो जाता है और ये सोनिया को पकड़कर कहता है कि मैंने ये जाल लूसियस को पकड़ने के लिए बिछाया था, पर अब इस बच्चे की हकीकत जानने के बाद मैं तुम्हें भी किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। ये बच्चा हमारे कबीले के लिए कयामत है। इसके बाद इन दोनों को काउंसिल के सामने पेश किया जाता है और सभी मिलकर इन दोनों को मौत की सजा सुनाते हैं। और फिर सोनिया और लूसियस को एक दूसरे के सामने बांध दिया जाता है। इसके बाद जैसे ही सुबह होती है तो ये सब लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं और इस कमरे की छत को खोला जाता है, जिसे देखकर ये दोनों समझ जाते हैं। लूसियस सोनिया से कहता है कि तुम मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पर अब सोनिया भी समझ चुकी थी कि उसका आखिरी वक्त आ गया है और तभी छत खुल जाती है और सूरज की रोशनी पड़ते ही सोनिया जलकर राख हो जाती है, क्योंकि वैम्पायर सूरज की रोशनी में नहीं आ सकते। लूसियस फूट फूट कर रोने लगता है और ऐसे ही रात हो जाती है। इसके बाद बदला लेने के लिए लूसियस गुस्से में लाइकन में बदल जाता है और अपनी जंजीरें तोड़कर बाहर आ जाता है और सिपाहियों को मारने लगता है। पर यहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर हैं और आखिरकार ये लूसियस को पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर तीर बरसाने लगते हैं, जिससे लूसियस दर्द के मारे दहाड़ने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर सारे लाइकन्स इकट्ठा हो जाते हैं और ये सभी के सभी महल की तरफ आने लगते हैं। इनकी इतनी ज्यादा तादाद देखकर विक्टर भी हैरान हो जाता है। वैम्पायर इन्हें मारने के लिए तीर बरसाते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। भेड़िए महल के अंदर घुस आते हैं और फिर एक एक करके खूनी दरिंदों की तरह इन सभी वैम्पायर सिपाहियों को मारने लगते हैं। और इसी खून खराबे के बीच में जब रेज लूसियस को देखता है तो वो उसे भी संभालने की कोशिश करता है, पर लूसियस इससे कहता है कि जाओ पहले जाकर बाकी कैदियों को भी आजाद करो। इसके बाद रेज और सारे लाइकन्स मिलकर कैद में मौजूद सभी भेड़ियों को आजाद कर देते हैं और यहाँ पर सभी सिपाहियों को मारने लगते हैं। इसके बाद विक्टर भी अपनी टीम के साथ इन सभी भेड़ियों को मारने लगता है और इन सबको मारते हुए लूसियस विक्टर को दूर से देख लेता है और इसकी तरफ आने लगता है। पर इतने में ही विक्टर तहखाने के रास्ते से भाग जाता है, पर लूसियस भी इसके पीछे पीछे आता है। लेकिन तभी विक्टर इसके ऊपर हमला कर देता है और इससे कहता है कि तुम्हारी ही वजह से मेरी बेटी मारी गई है। और फिर ये लूसियस को मारने की कोशिश करता है, पर लूसियस भी इससे लड़ता है, लेकिन विक्टर काफी ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद ये लड़ते लड़ते ये दोनों एक कुएं के अंदर चले जाते हैं। तभी लूसियस देखता है कि सुबह हो रही है, इसीलिए वो जंजीरों के जरिए छत को तोड़ देता है, पर विक्टर उसकी रोशनी से बच जाता है। लेकिन इसके बाद लूसियस विक्टर के मुंह में तलवार घुसेड़कर उसे मार देता है और उसे नीचे फेंक देता है। इसके बाद लूसियस जब बाहर आता है तो ये देखता है कि भेड़ियों ने ये जंग जीत ली है और अब भेड़िए यानी लाइकन्स इन वैम्पायर की गुलामी से आजाद हो चुके हैं। तभी हम एक समुद्री जहाज को देखते हैं जिसमें विक्टर है, जो अभी भी जिंदा है, क्योंकि वैम्पायर इतनी आसानी से नहीं मरते। और फिर ये गहरी नींद में सोने के लिए अपने चेम्बर में चला जाता है, क्योंकि वैम्पायर सैकड़ों सालों तक सोकर जिंदा रह सकते हैं और इनकी उम्र हजारों साल होती है। और इस जहाज पर डेविड भी होता है। इसके बाद में हम सेलिन को देखते हैं, जो बताती है कि इस घटना को 600 साल हो चुके हैं और वैम्पायर ने फिर से लाइकन्स को हराकर दुनिया पर कब्जा कर लिया है और अब बहुत ही कम लाइकन्स बचे हैं, क्योंकि वैम्पायर्स लगातार लाइकन्स को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। इसीलिए लाइकन्स एक खास इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम माइकल है और लाइकन्स इसे ढूंढते हुए मेट्रो स्टेशन पर आ जाते हैं। पर तभी यहाँ पर सेलिन और बाकी वैम्पायर भी आ जाते हैं और ये लाइकन्स के ऊपर हमला कर देते हैं, पर लाइकन्स भी इनके ऊपर गोलियां बरसाने लगते हैं और इनकी गोलियां खास
होती हैं जिनसे वैम्पायर मर जाते हैं और वैम्पायर भी लाइकेंस को मारने के लिए चांदी की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं और इसी बीच माइकल यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम लूसियस को देखते हैं जो बहुत ही गुस्से में है क्योंकि ये फिर से लाइकेंस को आजाद करना चाहता है, जिसके लिए इसे माइकल की मदद चाहिए क्योंकि माइकल के अंदर खास शाही खून है। पर सेलिन अब तक माइकल के बारे में जान चुकी थी, इसीलिए वो माइकल को ढूंढने के लिए उसके घर पर चली जाती है और उससे पूछने लगती है कि लाइकेंस तुम्हें क्यों ढूंढ रहे हैं, जिस पर माइकल कहता है कि मैं सिर्फ एक इंसान हूँ और मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तभी यहाँ पर लाइकेंस आ जाते हैं और सेलिन उन्हें मारने लगती है, पर माइकल फिर से यहाँ से भाग जाता है और सेलिन इन लाइकेंस को मारने में लग जाती है और नीचे हम देखते हैं कि माइकल के पास लूसियस आ जाता है। पर जब तक सेलिन यहाँ पर आती है तब तक लूसियस माइकल को काट लेता है और पिछली मूवी से हम जानते हैं कि अगर लाइकेंस किसी इंसान को काटते हैं तो वो इंसान भी लाइकेन बन जाता है और वैम्पायर किसी इंसान को काटते हैं तो वो वैम्पायर बन जाता है। इसके बाद सेलिन माइकल को लेकर यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद सेलिन जब अपने वैम्पायर वाले महल में आती है तो यहाँ पर क्रेवन इसके ऊपर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि विक्टर जब तक सो रहे हैं तब तक यहाँ का मालिक मैं हूँ और मुझे बिना बताए तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम चाहे जितने भी लाइकेंस को मार लो लेकिन फिर भी वो खत्म नहीं होंगे। जल्दी ही सेलिन को क्रेवन के ऊपर शक हो जाता है कि ये लाइकेंस से मिला हुआ है, इसीलिए सेलिन चुपके से जाकर विक्टर को गहरी नींद से जगा देती है। तभी सेलिन कैमरे में से देखती है कि माइकल इनके घर के बाहर खड़ा है, इसलिए वो बाहर जाने लगती है। पर क्रेवन कहता है कि अगर तुम बाहर गई तो इस महल के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। पर सेलिन कहती है कि तुम इसका फैसला नहीं कर सकते क्योंकि अब विक्टर जाग चुके हैं, मैंने उन्हें जगा दिया है। और फिर सेलिन यहाँ से बाहर चली जाती है और माइकल को लेकर सबूत तलाशने निकल जाती है। और फिर जब ये एक इन्वेस्टिगेशन की जगह पर पहुँचते हैं तो ये माइकल को बताती है कि लाइकेन ने तुम्हें काट लिया है, इसीलिए तुम भी अब जल्दी ही लाइकेन बन जाओगे, यानी भेड़िए में बदल जाओगे। पर माइकल को इस बात पर यकीन नहीं होता, जिस पर सेलिन उसे अपनी कहानी सुनाती है और बताती है कि सालों पहले मेरे माँ बाप को भी लाइकेंस ने मार दिया था, पर तभी विक्टर ने आकर मुझे बचाया था और उन लाइकेंस को मार दिया और फिर उन्होंने मुझे काटकर मुझे भी अपनी तरह वैम्पायर बना दिया। और इधर महल में हम देखते हैं कि विक्टर जाग चुका था और वो क्रेवन को बुलाकर पूछताछ कर रहा होता है। पर क्रेवन कहता है कि मालिक सेलिन हमारे साथ गद्दारी कर रही है, वो लाइकेंस के साथ मिली हुई है। तभी यहाँ पर सेलिन आ जाती है और ये अपने साथ लाइकेन के एक जासूस को लेकर आई है जो विक्टर को सारी सच्चाई बता देता है। सेलिन इससे पूछती है कि तुम्हें माइकल क्यों चाहिए था, जिस पर ये बताता है कि सदियों पहले एक गांव में प्लेग फैला था, वहाँ पर सब लोग मारे गए थे लेकिन सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा जिसका नाम कॉर्विनस था, क्योंकि कॉर्विनस की बॉडी में कुछ ऐसी शक्तियाँ पैदा हो गई थी जिनकी वजह से प्लेग बीमारी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और वो अमर हो गया। जिसके बाद उसके दो बेटे हुए, उनमें से एक वैम्पायर था और दूसरा लाइकेन। जब लाइकेन ने इंसानों को काटा तो वो सभी इंसान लाइकेंस में बदल गए और ऐसे ही जब वैम्पायर वाले बेटे ने इंसानों को काटा तो वो वैम्पायर में बदल गए और इस तरह से वैम्पायर और लाइकेंस की नई नस्लों का जन्म हुआ। और हम माइकल को इसीलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि माइकल कॉर्विनस का वंशज है, इसीलिए उसकी रगों में दोनों का ही खून होगा, इसीलिए सिर्फ वही लाइकेन और वैम्पायर दोनों बन सकता है। और इधर हम देखते हैं कि लाइकेंस माइकल को उठाकर अपने साथ ले गए हैं और फिर लूसियस भी उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगता है और इसे बताता है कि तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए। वैम्पायर ने हम पर बहुत जुल्म किए हैं, उन्होंने मेरे सामने मेरी बीवी को जिंदा जला दिया था। तभी लूसियस को पता चलता है कि इसके ठिकाने पर वैम्पायर ने हमला कर दिया है और लूसियस जैसे ही बाहर जाता है तो क्रेवन पीछे से इसे गोली मार देता है और इन खास गोलियों में पिघली हुई चांदी होती है जो इसके शरीर के अंदर घुल जाती है, क्योंकि चांदी से लाइकेंस मर जाते हैं और अब ये गोली की तरह इसे बाहर नहीं निकाल सकते। और इधर सेलिन भी अपनी खास टीम के साथ यहाँ पर पहुँच जाती है और उन लाइकेंस को मारना शुरू कर देती है। और इधर लूसियस भी होश में आने लगता है और सेलिन माइकल को ढूंढते हुए इसके पास आ रही होती है और बाहर लाइकेंस और वैम्पायर एक दूसरे को मार रहे होते हैं और अंदर कुछ लाइकेंस सेलिन के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन सेलिन एक एक करके आसानी से इन्हें निपटा देती है और फिर ये माइकल को ढूंढकर उसे भी छुड़ा लेती है और उससे कहती है कि विक्टर यहाँ पर आ चुका है और वो तुम्हें देखते ही मार देगा, इसीलिए तुम्हें यहाँ से फौरन निकलना होगा। पर माइकल कहता है कि मेरी मदद करने के लिए वो तुम्हें मार देंगे और तभी वो सेलिन को किस करने लगता है। लूसियस को ये सब देखकर अपनी कहानी याद आ जाती है कि इतिहास दोबारा दोहराया जा रहा है, एक वैम्पायर और लाइकेंस आपस में प्यार करने लगे हैं। और तब तक विक्टर भी यहाँ पर पहुँच चुका था और अंदर
पर इन दोनों के सामने क्रेवन आ जाता है और वो उन खास लिक्विड सिल्वर बुलेट से माइकल को भी मार देता है, क्योंकि माइकल भी एक लाइकन यानी भेड़िया बन चुका है। सेलेन कहती है कि विक्टर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पर क्रेवन कहता है कि पहले उसकी असलियत तो जान लो, उसने ही तुम्हारे परिवार को मारा था और वो साथ में मुझे अपने साथ ले जाते थे। उसने एक एक करके तुम्हारे सभी फैमिली मेंबर को मार दिया, लेकिन वो तुम्हें नहीं मार पाया क्योंकि उसे तुम्हारे अंदर उसकी प्यारी बेटी सोनिया नजर आई, इसीलिए वो तुम्हें नहीं मार पाया और अपनी बेटी की भरपाई करने के लिए उसने तुम्हें वैम्पायर बना दिया और अपनी बेटी की तरह तुम्हें पालना शुरू कर दिया। पर तभी लूसियस क्रेवन पर हमला कर देता है और फिर सेलिन से कहता है कि माइकल को काटो, आधा वैम्पायर और आधा लाइकन दोनों से ज्यादा ताकतवर होता है, इसकी जान बचाने का यही रास्ता है। तभी सेलिन माइकल को काट लेती है और फिर क्रेवन उठकर लूसियस को भी मार देता है। तभी यहाँ पर विक्टर भी आ जाता है और वो सोनिया को दूर फेंक देता है, जिसे देखकर क्रेवन यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद विक्टर माइकल को उठाकर बाहर फेंक देता है और फिर सोनिया से क्रेवन के बारे में पूछने लगता है, पर सोनिया कहती है कि तुमने ही मेरे माँ बाप को मारा था, ना कि लाइकेंस ने, और तुमने खुद ही अपनी बेटी को जिंदा भी जलाया था। जिस पर विक्टर कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं ऐसा दोबारा फिर से करूंगा। इसके बाद वो अपनी तलवार से माइकल को मारने के लिए नीचे उतर जाता है, पर तब तक माइकल गायब हो चुका था क्योंकि वो एक वेयरवुल्फ में बदल गया था और विक्टर उसे नहीं मार पाता क्योंकि माइकल काफी ज्यादा ताकतवर और तेज हो चुका था। इसीलिए वो विक्टर के ऊपर हमले करने लगता है और विक्टर के ऊपर हावी हो जाता है। पर विक्टर भी कम नहीं है, वो जल्दी ही माइकल पर हावी होने लगता है और उसके ऊपर काबू पा लेता है। तभी विक्टर के लोग भी आकर माइकल के ऊपर गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन तभी सेलिन आकर इन सभी को एक एक करके मार गिराती है और इधर विक्टर माइकल को पकड़कर कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी सेलिन विक्टर की तलवार उठाकर उस पर हमला कर देती है और उसके सिर के 2 टुकड़े कर देती है और इस बार विक्टर वाकई में मर जाता है। और फिर ये माइकल के पास आकर कहती है कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद अब मार्कस जागेगा और वो विक्टर से भी ज्यादा खतरनाक है। और फिर हमें मार्कस के बारे में बताया जाता है कि जब मार्कस 12वीं सदी में विक्टर के साथ एक गांव में पहुंचा तो इसने देखा कि गांव में इसके भाई विलियम ने तबाही मचा दी है क्योंकि वो एक भेड़िया यानी लाइकन है और यहाँ पर इसके साथ विक्टर भी है। तभी ये देखते हैं कि मरे हुए गांव वाले भेड़ियों में बदलने लगते हैं और वो इन वैम्पायर्स के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं क्योंकि विलियम ने इन्हें काटा था, जिसकी वजह से ये सभी भेड़िए बन गए हैं। लेकिन वैम्पायर सिपाही सभी भेड़ियों को एक एक करके बड़ी ही आसानी से मार देते हैं। इसके बाद ये विलियम को पकड़ने के लिए जंगल में चले जाते हैं और जल्दी ही ये सब विलियम को जंजीरों में जकड़ लेते हैं। तभी मार्कस यहाँ पर आता है और वो अपने भाई को छोड़ने को कहता है, लेकिन तभी विक्टर उससे कहता है कि अब तुम्हारे भाई को काबू करना नामुमकिन है। इसे बचाने का एक ही रास्ता है कि इसे हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर कैद कर दिया जाए क्योंकि अब तुम इसे काबू नहीं कर सकते। और फिर इसके बाद विलियम को एक खुफिया जगह पर हमेशा के लिए कैद कर दिया जाता है और इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। और इधर हम देखते हैं कि क्रेवन महल के अंदर मार्कस को नींद में ही मारने की कोशिश करता है, पर वो देखते हैं कि बॉक्स खाली है। तभी मार्कस जमीन के नीचे से निकल कर आता है और सभी वैम्पायर्स को मार देता है और फिर वो क्रेवन को पकड़कर उसका खून पी लेता है, जिससे मार्कस को सब कुछ पता चल जाता है क्योंकि इन सुपर वैम्पायर की यही खासियत है कि ये जब भी किसी का खून पीते हैं तो इन्हें उनकी सारी यादें पता चल जाती हैं। और फिर इधर हम इन दोनों के बाप कॉर्विनस को देखते हैं जो विक्टर के सीने में से एक खास चाबी निकालते हैं और ये उसी कैद की चाबी है जिसमें मार्कस का भाई विलियम कैद है। पर मार्कस हर हाल में अपने भाई विलियम को आजाद करना चाहता है क्योंकि ये अपने भाई से बहुत प्यार करता है। और इधर हम माइकल को देखते हैं जिसका रूप अचानक से पुलिस वाले देख लेते हैं, इसीलिए वो पुलिस वाले इसके पीछे पड़ जाते हैं और इसके ऊपर गोलियां बरसाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर सेलेन आ जाती है और फिर वो इन सभी पुलिस वालों को एक एक करके मार गिराती है। पर तभी यहाँ पर मार्कस भी आ जाता है और वो सेलेन को मारने की कोशिश करता है, पर माइकल उसके ऊपर गोलियां बरसा देता है और फिर ये दोनों ट्रक लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन मार्कस इनका पीछा करते हुए इन पर हमला कर देता है और माइकल भी अपना रूप बदलकर मार्कस से लड़ने लगता है और ये दोनों चलते हुए ट्रक पर लड़ने लगते हैं। जल्दी ही मार्कस माइकल को बाहर फेंक देता है, लेकिन माइकल ट्रक से लटक जाता है। और इधर मार्कस सेलेन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सेलेन इसके मुंह पर गोलियां मार देती है, इसीलिए मार्कस दूसरी तरफ से आकर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सेलेन इसे पहाड़ों में घुसेड़ देती है जिसकी वजह से ये नीचे गिर जाता है और ये तेजी से ट्रक लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। तभी माइकल भी आगे आ जाता है। सेलेन कहती है कि सुबह हो चुकी है और सूरज की पहली रोशनी इस पर पड़ते ही ये जलने लगती है। तभी माइकल उसे नीचे कर देता है
और खुद ट्रक लेकर तेजी से एक गोदाम के अंदर घुस जाता है और अंदर आने के बाद ये उस पर पर्दा डाल देता है और गोदाम को चारों तरफ से बंद कर देता है ताकि सूरज की रोशनी अंदर ना आ पाए। इसके बाद ये सेलिन को बाहर निकालता है और ये देखता है कि उसका हाथ और चेहरा जल चुका है, लेकिन जब तक ये मेडिकल किट लाता है तब तक सेलिन खुद ही ठीक हो जाती है। इसके बाद ये दोनों दिन में यहीं पर वक्त बिताते हैं और रात को हम देखते हैं कि मार्कस भी एक गुफा में जाकर छिप गया था और फिर ये घोड़ों का खून पीकर फिर से इंसानी रूप में आ जाता है। इसके बाद सेलिन और माइकल कॉर्विनस के पास आते हैं जो कहता है कि हाँ वो दोनों मेरे ही बेटे हैं, पर मुझे बहुत दुख होता है, वो सदियों से इंसानों को और एक दूसरे के ऊपर जुल्म करते आ रहे हैं। सेलिन कहती है कि मार्कस जब तक नहीं रुकेगा जब तक वो अपने भाई विलियम को आजाद नहीं कर लेगा, और अगर एक बार विलियम आजाद हो गया तो ये दुनिया फिर से अंधकार में चली जाएगी। तभी यहाँ पर मार्कस आ जाता है और कॉर्विनस के आदमियों को मारने लगता है और वो अंदर से माइकल को भी पकड़कर बाहर खींच लेता है और माइकल को बुरी तरह से मारने लगता है, पर मार्कस उसे मारकर उसके गले में से एक चाबी ले लेता है। तभी सेलिन आकर इस पर गोलियां बरसाने लगती है, लेकिन मार्कस उनसे बचता हुआ सेलिन को पकड़ लेता है और उसके खून को पीकर मार्कस को उस जगह का भी पता चल जाता है जहां पर विलियम कैद है। तभी सेलिन बंदूक लेकर इसके मुंह पर गोलियां चलाने लगती है, जिससे मार्कस यहां से भाग जाता है। इसके बाद सेलिन नीचे आकर माइकल को उठाने की कोशिश करती है, पर माइकल मर चुका है और जोर जोर से रोने लगती है। और ऊपर हम देखते हैं कि कॉर्विनस के पास मार्कस आ जाता है और उनसे दूसरी चाबी लेने के लिए मार्कस अपने पिता को भी मार देता है और फिर यहाँ से अपने भाई को आजाद करने के लिए चला जाता है। इसके बाद हेलीकॉप्टर में कॉर्विनस की टीम भी यहाँ पर आ जाती है, पर कॉर्विनस कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, नीचे जाकर उस लड़की को लेकर आओ। और फिर ये लोग सेलिन को ऊपर ले आते हैं और फिर कॉर्विनस उससे कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, इसीलिए मेरे खून को पियो और इसे पीने के बाद तुम में अद्भुत शक्तियाँ आ जाएंगी और तुम मार्कस को रोक पाओगी। और फिर सेलिन कॉर्विनस का खून पी लेती है और फिर इसके बाद सेलिन उनका अधूरा काम पूरा करने के लिए इनकी टीम को लेकर मार्कस को रोकने के लिए चली जाती है और ये अपने साथ हेलीकॉप्टर में माइकल की डेड बॉडी भी ले आती है। और इधर हम देखते हैं कि मार्कस भी उस पुरानी खुफिया जगह पर पहुंच जाता है जहां पर विलियम कैद है और फिर मार्कस उस चाबी की मदद से पहला दरवाजा खोल लेता है और अंदर चला जाता है। और तभी सेलिन भी यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि हमें पानी के रास्ते अंदर जाना होगा। और अंदर हम देखते हैं कि मार्कस को वो ताबूत भी मिल जाता है जिसके अंदर विलियम कैद है और फिर ये दूसरी चाबी का इस्तेमाल करके उस ताबूत को भी खोल देता है और उसमें से विलियम बाहर निकलते ही मार्कस के ऊपर दहाड़ने लगता है। पर मार्कस कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम्हें आजाद कराने के लिए आया हूँ। और इधर हम देखते हैं कि सेलिन भी बाकी साथियों के साथ अंदर पहुँच चुकी है, लेकिन जब तक ये ताबूत के पास पहुँचते हैं तब तक मार्कस यहाँ से जा चुका था, इसलिए ये उन्हें ढूंढने के लिए बाहर आते हैं। तभी विलियम इनके सिपाहियों पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी ये सब उस पर गोलियां बरसा देते हैं जिसकी वजह से विलियम यहाँ से भाग जाता है, पर बाकी सिपाही उसके पीछे पीछे जाते हैं और तभी मार्कस भी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन सेलिन उससे लड़ने लगती है। इसके बाद सेलिन मार्कस के सीने पर शॉटगन से एक के बाद एक हमले करती है, जिससे मार्कस अंदर की तरफ चला जाता है और सेलिन उस पहले दरवाजे से चाबी को बंद कर देती है। और ऊपर हेलीकॉप्टर में हम देखते हैं कि माइकल के शरीर में भी कुछ होने लगता है, क्योंकि ये कोई आम लाइकन नहीं है, इसीलिए ये होश में आ जाता है क्योंकि ये मरा नहीं था। और नीचे जब तक सेलिन अपनी टीम मेंबर्स के पास पहुंचती है तब तक वो देखती है कि विलियम ने उन सबको मार दिया है, इसीलिए सेलिन उसके ऊपर लगातार दोनों गन से गोलियां बरसाती रहती है, पर इससे विलियम को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तभी ये उसके ऊपर बॉम्ब से ब्लास्ट करती है, लेकिन विलियम बच जाता है और बॉम्ब छत से जाकर ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से छत में बड़ा सा होल हो जाता है। तभी सेलिन देखती है कि इसके टीम मेंबर्स भेड़ियों में बदलने लगे हैं, क्योंकि इन सबको विलियम ने काटा है, जिस वजह से ये सब भेड़िए बन जाते हैं और सेलिन के ऊपर हमला करने लगते हैं। सेलिन इन्हें मारने की कोशिश करती है और सेलिन चारों तरफ से घिर जाती है। तभी हेलीकॉप्टर में से माइकल नीचे उतरता है और इन भेड़ियों को मारने लगता है और ये दोनों उन सभी भेड़ियों को मार देते हैं। सेलिन माइकल को जिंदा देखकर हैरान हो जाती है। तभी विलियम माइकल के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी सेलिन उसके ऊपर फिर से फायर करने लगती है। उधर हम देखते हैं कि मार्कस को भी दरवाजा खोलने का तरीका मिल जाता है, क्योंकि दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था। तभी मार्कस भी यहाँ पर आ जाता है और फिर मार्कस सेलिन के ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर का पंखा अभी भी घूम रहा है और इधर नीचे माइकल विलियम से लड़ रहा होता है और ऊपर मार्कस सेलिन को मारने की कोशिश कर रहा है और नीचे माइकल विलियम को जान से मार देता है, जिस पर मार्कस को बहुत गुस्सा आता है और वो सेलिन के अंदर अपना डंग आर पार कर देता है। लेकिन तभी सेलिन मार्कस को चलते हुए
हेलीकॉप्टर के पंखे में फेंक देती है, जिससे इसके फरखच्चे उड़ जाते हैं और इस तरह से मार्कस भी खत्म हो जाता है। और तभी सुबह भी हो जाती है और सूरज की पहली किरण जैसे ही सेलिन के ऊपर पड़ती है तो वो इस बार जलती नहीं है, क्योंकि कॉर्विनस का खून पीने के बाद इसके अंदर कुछ खास शक्तियाँ आ गई हैं, जिस वजह से सेलिन अब दिन में भी सूरज की रोशनी में निकल सकती है। और ये दोनों इस बात पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करो इसे और कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। साथ ही सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे आपको। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।